अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को। इससे पहले हम एक वीडियो में देख चुके हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, और अब हम देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और लीवो या डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है जो कि हमने देखनी है, और वो हमारे पास है कायरल कार्बन क्या होता है। ठीक है, कायरल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर एक मेन टर्मिनोलॉजी है। कायरल कार्बन एक ऐसे कार्बन को कहते हैं जो कि 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, ठीक है, जिसके पास 4 सिंगल बॉन्ड्स हों और हर बॉन्ड एक डिफरेंट एटम से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी हो, यहाँ सी हो और यहाँ डी, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये कायरल कार्बन है, राइट। और अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें तो उसमें पहली कंडीशन भी यही बनती है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो उनके पास कायरल कार्बन होना चाहिए, इस तरह का कार्बन होना चाहिए जिसकी 4 सिंगल बॉन्ड्स पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। और दूसरी हमारे पास इसकी कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। अब सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके दरमियान एक मिरर रख दूं, मिरर का मतलब है शीशा, तो और उस मिरर के सामने मतलब मिरर के अंदर इस कंपाउंड की अगर एक इमेज बन रही हो तो वो किस तरह से बनेगी। जिस तरह हम अपना मुंह देखते हैं या हम अपना आप देखते हैं शीशे में, तो हमारे सर ऊपर और पाँव नीचे नहीं होते, हमारा सर अपनी जगह पे ही रहता है और हमारे पाँव उसकी जगह पर ही रहते हैं। इसी तरह ऊपर और नीचे में कोई डिफरेंस नहीं आता, बल्कि शीशे में या मिरर में क्या होता है कि हमारा राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब इसकी इमेज बनेगी तो इसमें भी इसका जो राइट है ना वो लेफ्ट हो जाएगा और जो इसका लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। इस तरह की इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है कि अगर आप इस पूरी इमेज को उठाओ और इसके ऊपर लाके रख दो तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे। यानी कि डी डी से मैच कर जाएगा, सी सी से मैच कर जाएगा, बी बी से मैच कर जाएगा, लेकिन जब आप इस पूरी को यहाँ पर उठाओगे तो इस ए के नीचे ये वाला सी आ रहा होगा और इस सी के नीचे ये वाला ए आ रहा होगा। इस तरह से ये जो चीजें हैं वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी, इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल होना। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अमाइनो एसिड की एक एग्जांपल है। अमाइनो एसिड में बीच में हमारे पास कार्बन होता है, इधर कोई भी कार्बन चेन हो सकती है या कोई भी कार्बन कंपाउंड हो सकता है, और इधर हाइड्रोजन होता है। नीचे हम COOH को ले लेते हैं, ऊपर हम NH2 को ले लेते हैं, और जब हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो ये कार्बन यहीं रहता है, NH2 यहीं पर रहता है, COOH भी यहीं पर रहता है, हाइड्रोजन इधर आ जाता है और R इधर चला जाता है। दैट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, बिकॉज ये दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। यानी कि एक कार्बन जिसके 4 सिंगल बॉन्ड्स हो और हर सिंगल बॉन्ड पर एक डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल ना हो। इसी पूरी चीज को उठा के जब इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला R इस वाले H के ऊपर आ रहा होगा और ये वाला H इस वाले HR के ऊपर आ रहा होगा, तो ये दोनों सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब लीवो और डेक्स्ट्रो का हमने देखना है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है जो कि हमें देखने से पता नहीं चलती। हम लीवो या डेक्स्ट्रो को एक्सपेरिमेंट के जरिए फाइंड करते हैं कि लीवो और डेक्स्ट्रो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी की, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The compounds that rotates the plane of polarized light in a clockwise direction is known as dextrorotatory or D isomers। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। देखिए हमारे पास जो लाइट होती है ना वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है नॉन पोलराइज्ड, ठीक है, और एक होती है प्लेन पोलराइज्ड। अब हमारे पास जो डिस्पर्स्ड लाइट होती है ना, जो हमारे घरों में ये जो सनलाइट है
वो डिस्पर्स होती है। डिस्पर्स का मतलब होता है फैली हुई होती है। इस लाइट को हम कहते हैं नॉन पोलराइज्ड। लेकिन प्लान पोलराइज्ड क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कभी प्रिज्म को देखा हो, तो प्रिज्म के अंदर से एक सिंगल लाइट जब जाती है, या एक कलर में, या एक कलर की जो लाइट होती है वो गुजर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यानी कि जब एक प्रिज्म के अंदर से ये डिस्पर्स लाइट जाती है ना, और जब वो बाहर आती है तो वो इस तरह से बाहर आती है, या वो कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल पाथ में आती है। उसको हम कहते हैं प्लान पोलराइज्ड लाइट। अब हम जो इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे कि लीवो या डेक्स्ट्रो को हम एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है वो अब हमने देखना है। हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक कोई भी हमारे पास बीकर होता है। इस बीकर में कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जिसके अंदर हमें ये फाइंड करना है कि उसमें लीवो आइसोमर्स हैं, एल आइसोमर्स हैं, या फिर डी आइसोमर्स हैं, यानी कि डेक्स्ट्रो आइसोमर्स हैं। अब हम करते क्या है, इन समरी में बता देती हूँ कि इस सॉल्यूशन के अंदर से हम अपनी प्लान पोलराइज्ड लाइट को गुजारते हैं, ठीक है, प्लान पोलराइज्ड लाइट को। और अगर तो वो यहाँ से अंदर जाती है, ठीक है, और जब वो बाहर आएगी तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, डेक्स्ट्रो। और अगर तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसके अंदर हमने प्लान पोलराइज लाइट डाली और वो जब बाहर निकली तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गई, चली गई, तो वो हमारे पास क्या होंगे, लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स हमें पता चल गए कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हमारे पास है लीवो रोटेटरी, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन ये देखने से नहीं पता चलता, ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इनको हम इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। ये बात भी याद रखनी है कि इनको हम इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। और इस सारी चीज को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि लाइट अंदर गई तो फिर उसने किस तरह की एक्टिविटी शो की, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पर हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स भी एंड होते हैं। लीवो डेक्स्ट्रो हमने सब देख लिया। तो एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।